अक्सर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें समझे, हमारी कद्र करे। लेकिन शब्दों में और लोगों के निभाने में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। तो जब भी आपके पार्टनर अकेले में होते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आज इस रीडिंग से हम देखेंगे कि उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है। आप उनके लिए मायने रखते भी हो या फिर सिर्फ़ एक टाइम पास हो। तो इस रीडिंग से आज आपको अपने इस रिश्ते की, अपने पार्टनर की सच्चाई का पता चलेगा। हालांकि ये रीडिंग टाइमलेस होगी, लेकिन अगर इस रीडिंग में जो बताई गई बातें हैं वो आपसे मैच होती है, आपसे रिजोनेट करती हैं, तो काफी हद तक ये रीडिंग आपकी हो सकती है। तो आपके पर्सन की नज़रों में आपकी क्या कीमत है, वो आपको क्या वैल्यू देते हैं, क्या सिर्फ मुंह के सामने दिखावा करते हैं या पीठ पीछे भी वो आपको सच में इज्जत प्यार करते हैं या फिर नहीं। आज इस रीडिंग से पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपके सामने स्क्रीन पर कुछ पाइल्स होंगी जिनका आपको चुनाव करना होगा और ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप मुझे इसी तरह से वीडियो में देखना चाहते हैं, आपको मुझे देखना पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा। और नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मुझे देखना, मुझे सुनना कैसा लगता है। ठीक है? सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरा पार्टनर ऐसा है, वैसा है, जो भी निकल कर आएगा। अगर मोर क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वाक़ई में आप कन्फ्यूज़ हो अपने पर्सन को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मूव ऑन करें या इस रिश्ते में रहें, आप बेवजह एफर्ट लगा रहे हो या आपको कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप हमको ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और व्हाट्सएप मैसेज के लिए आपको जो है स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मुझे डीएम करिए और वहाँ आप अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो आपके सामने अब यहाँ पर स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं जिसमें कि एंजल नंबर भी दिए गए हैं। तो आपको टॉपिक ऑलरेडी हमने बताया है कि उनकी नज़रों में आपकी क्या कीमत है, यानी कि जिनसे आप प्यार करते हो, क्या आप उनके लिए कोई वैल्यू रख रहे हो, नहीं रख रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पर अब पाइल चुनना है आपको। फर्स्ट है हमजा हैंड्स, सेकंड है रोज क्वार्ट्स। ठीक है? एंजल नंबर 333 दिया गया है हमजा हैंड्स के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए है, रोज क्वार्ट्स के लिए 444। यदि आपको एंजल नंबर पसंद आता है, आपको एंजल नंबर अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो आप एंजल नंबर का भी चुनाव कर सकते हैं। या फिर आप हमजा हैंड्स हमजा हैंड्स या फिर रोज क्वार्ट्स, इन दोनों में से भी किसी एक पाइल को चुन सकते हैं। ठीक है? और आपको पहले फोकस ऑब्जेक्ट पर ही करना है। और यदि अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमजा हैंड रोज क्वार्ट्स पसंद नहीं आते, आपको एंजल नंबर मतलब अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो आप जो है उसकी तरफ जो है चुनाव कर सकते हैं। ठीक है? तो पहली जिन्होंने पायल चुनी है ना, आपके बारे में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वाकई में आपके पार्टनर आपको कितनी वैल्यू देते हैं या सिर्फ मुंह पे वैल्यू है और पीठ पीछे कुछ और है। तो उनके दिल में क्या चोर छिपा है, ये भी आज इस रीडिंग में निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, फाइल नंबर 1, ऑप्शन 1, सबसे पहले ना आपके बारे में बताते हैं। सो ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी हमजा हैंड वाले इस कार्ड को पिक किया है और एंजल नंबर 333 को, तो आप में से हो सकता है कि कई लोगों को पता हो कि हमजा हैंड किस चीज़ का प्रतीक है हमारे जीवन में, प्रेम में। कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जिन्होंने भी सबसे पहले ये कार्ड्स चुना है, कि आपके पार्टनर की नज़रों में जो आपकी वैल्यू है, उससे पहले इसके प्रतीकात्मक तो को समझते हैं। ये प्रेम में ना सुरक्षा का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से ना आपके जीवन में बुरी नज़र से बचाव करता है, आपके रिश्ते को, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है और पॉजिटिविटी को ना आपकी ज़िंदगी में लाने में, आकर्षित करने में मदद करता है। ठीक है? जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना,
जो जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, वैसे ही हमारी 5 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है ये हमजा है, ठीक है। यह अपने धारक के लिए ना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य को आमंत्रित भी करता है, ठीक है। अगर हम इसको आपके पार्टनर के संदर्भ से जोड़े तो पार्टनर की नजरों में ना जो आपकी वैल्यू के लिए यह संकेत देता है कि आपका जो रिश्ता है वह सुरक्षित और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त है। यह भी दर्शाता है कि जो आपका पार्टनर है ना, आपको एक ढाल और एक ऐसी शक्ति के रूप में देखता है जो उनके जीवन में संतुलन और सुरक्षा लाती हैं। तो अब हम आपको ना वीडियो क्लिप्स में कार्ड्स दिखाएंगे कि जो आपके निकल कर आए हैं, ताकि आपको पता चले कि वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू है क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि उनकी राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस भी है, वृषभ राशि, क्योंकि ये कार्ड्स आया है आपके वर्ल्ड का कार्ड, इसमें कुछ राशियां ऐसी होती हैं, ठीक है, जो स्कॉर्पियो है वो इधर भी आता है। तो ये जो है ना राशि हो सकती है कि आपके पार्टनर की हो। कुछ ऐसी तारीखें, कुछ ऐसे नंबर्स हम बताएंगे जो जुड़े हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते से। हो सकता है कि आप इस तारीख में पहली बार मिले थे या आप दोनों को प्यार हुआ, या इस डेट में कुछ स्पेशल जैसे कोई बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है, आपके पार्टनर की, या उनका पहला मैसेज, पहला कॉल उनका आ सकता है, या कुछ भी उससे रिलेटिव ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये डेट्स नंबर्स कभी कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपके लिए कोई एंजल नंबर का भी संकेत होते हैं, आपके भाग्यांक, या फिर इससे रिलेटिव नंबर्स आपको बार बार दिखते होंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं 11, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 21, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 31 और 11 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नंबर महत्वपूर्ण इसलिए है, आप खुद भी वीडियो की क्लिप्स में देखेंगे कि जो 11 नंबर कॉर्नुकोपिया का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्स में भी आया है, जो 11 नंबर आप दोनों के रिश्ते से बहुत जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को भी दर्शा रहा है, जो कि इस कार्ड्स में भी आपकी रीडिंग में निकल कर आया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके लिए कुछ नंबर बहुत ही खास होंगे, ठीक है। नंबर 26, 25 एंड नंबर 23 एंड 28, ये कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो आपकी डेट, तारीख, कुछ भी स्पेशल चीजों से जुड़े हो सकते हैं, या कुछ खास इन डेट्स में आपके रिश्ते में होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। तो अब उनकी नजरों में ना आपकी वैल्यू बताते हैं। उनकी नजरों में यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है, ठीक है, वो आपको एक ऐसी ऊर्जा के रूप में देखते हैं जो उनके जीवन में नया उत्साह, प्रेरणा और उमंग लेकर आए हैं। वे आपके साथ एक नई शुरुआत और रोमांच महसूस करते हैं, ठीक है। उनको जो आप में एनर्जी है ना वो बहुत यंग दिखती है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्स दिखाता है कि वो ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रेरणा, इंस्पायरेशंस के कार्ड होते हैं। आपके साथ रिश्ते में कुछ जैसे ना स्पार्क सा जो होता है, एक चमक, वो उनके अंदर ना आती है आपको लेकर। आपको लेकर वो काफी रोमांटिक, काफी ज्यादा आकर्षित भी महसूस करते हैं। आपकी जो वैल्यू है वो उनकी नजरों में आशा और पवित्र की है, क्योंकि द स्टार कार्ड यानी कि वो आप पर बहुत ज्यादा होप रखते हैं, ठीक है। वो आपको एक स्टार के रूप में देखते हैं,
एक ऐसे स्टार जो बहुत पवित्र है, जो बहुत प्योर है। यहाँ पर जो स्टार कार्ड है उसमें हमने थोड़ा सा ना कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से थोड़ा सा न्यूड्स कार्ड होते हैं, तो थोड़ा पेन से कलर करके उसको वाइट ड्रेस दिखाई है। लेकिन ये कार्ड जब होता है न्यूड, न्यूड मतलब कि होता है बुरा नहीं, न्यूड मतलब होता है कि एक साफ पवित्र चरित्र इंसान का, मतलब जिसके अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं, जो अंदर से जितना मतलब बाहर से जितना न्यूड मतलब बिना किसी छल बिना किसी ढकाव के है, अंदर भी उतना साफ है, अंदर भी उतना ट्रांसपेरेंट है। तो आपको वो एक ऐसे ट्रांसपेरेंट एक दर्पण के रूप में देखते हैं, अगर सच बात कहूँ तो, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट भी है वही स्टार कार्ड। तो जो बोल रहा है कि आपको एक दर्पण के रूप में देखते हैं अपनी जिंदगी में, आपको एक बहुत पवित्र इंसान मानते हैं, ठीक है, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, जो उनके जीवन में एक ऐसा इंसान आया है। जब आप इस स्टार कार्ड को देखते हैं तो क्या दिखता है कि जहां एक और पानी तालाब में जा रहा है, तो दूसरी ओर का है जमीन। जमीन में देखेंगे कि आप घास उगी है, जहां जहां वो पानी डाल ली बस वहीं उगाना बाकी है, मतलब कि आप उनकी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आते हो। आप उनकी जिंदगी में जो चीजें आपके अंदर मरण थी उनको फिर से हरा भरा करते हैं आप उनके जीवन में। तो आपका पार्टनर ना जो है, ये इंसान आपको अपने जीवन की एक रोशनी मानते हैं, ठीक है, एक रोशनी। और आप उनके लिए एक विश भी हो, आप उनकी सबसे बड़ी एक मुख्य इच्छा हो, आप उनके दिल का वो चुनाव हो जिसे वो खुद जानते हैं, जो मुश्किल समय में भी उन्हें सही रास्ता दिखाती है। रोशनी क्या होती है, ठीक है, यानी कि आप उनके लिए जीवन का वो इंसान हो जो उनको एक क्या है, मुश्किल समय अगर कभी उनके जीवन में बुरा वक्त भी आ जाता है ना, तो आप उनको हील करते हो। आपकी पवित्रता, आपकी आशा, आप उनको इस तरह से इंस्पायर करते हो कि जो उनको सही रास्ता दिखाते हो, आप उनकी एक डायरेक्शन हो। वे आप पर ना पूरी तरह विश्वास करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर टू ऑफ कप्स जैसा कार्ड आता है जो बोलता है कि यह एक बहुत ही मजबूत संकेत है, यह कार्ड सीधे तौर पर समानता, गहरे जुड़ाव और प्यार के आदान प्रदान को दर्शाता है, ठीक है। आदान प्रदान क्यों है, देखो एक हाथ से लेना एक हाथ से देना इस कार्ड में सीधा संकेत होता है। उनके दिल में, उनके लिए ना आप केवल एक पार्टनर नहीं हो बल्कि एक सोलमेट हो, ठीक है, मतलब जिसके साथ उनकी चेतना जुड़ी है, जिनके साथ उनका दिल जुड़ा है, जिनके साथ दिल चाहता है अपनी बातों को साझा करना, जिनके साथ चाहता है दिल कि अपनी बातें शेयर करके उनको समझाना और समझना, ठीक है, आदान प्रदान करना चाहता है। जो एक जुड़ाव कहते हैं ना, किसी से खिंचावपन महसूस होता है, वो आपके साथ होता है। आप उनके लिए एक सोलमेट हो, सिर्फ एक फिजिकल तक रहना नहीं कि आपको छूना है, आपसे बात करनी है, नहीं, सिर्फ एक टाइम पास तक नहीं हो, आप उनके लिए एक सोलमेट हो। और वर्ल्ड ये बताता है कि आपकी वैल्यू इतनी है कि सर्वोच्च शिखर, जहां उनकी जिंदगी आप पर ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगिनिंग और एंडिंग दोनों के लिए होता है, यानी कि आप उनके लिए ना सब कुछ हो, ठीक है। यह कार्ड आपकी वैल्यू का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। आपके पार्टनर के लिए ना आप उनके जीवन का वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा हो, जो उनके जीवन को पूर्ण बनाता है, कंप्लीट करता है। वे आपको पाकर ना खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। वर्ल्ड कार्ड यानी कि सब कुछ, पूरी एक दुनिया आप में उनके लिए समाई है, पूरी दुनिया ही वो आप में देखते हैं कि आप हो तो उनके लिए जीवन में जीने का कोई मकसद है। आप नहीं हो तो मैं जी किसके लिए रहा हूं। तो ये जो वैल्यू है उनकी नजरों में आपकी है, वो आपको हमेशा एक समानता के तौर पे देखते हैं, आपको अपने से कम नहीं, अपने से छोटा नहीं है, आपको वो हमेशा अपनी बराबरी के लेवल पर देखते हैं, क्योंकि ये कार्ड ही टू ऑफ कप्स बोलता है कि बराबर समानता का दिखाता है। वो आपको भावनात्मक रूप से समझते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी वो आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको पाकर ना वो खुद को क्या समझते हैं कि उनकी लाइफ में मतलब सब कुछ कंप्लीट होना, मतलब कि पूर्णता आ गई। अगर आप उनके से थोड़ा दूर भी हो जाओ तो उनका दिल ना बेचैन उठता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उनकी जिंदगी से कोई चीज, मतलब कि उनकी जैसे जिंदगी का जो आधा पार्ट है वो उनके साथ नहीं है, मतलब बहुत मिसिंग पार्ट वाली एनर्जी उनको महसूस होती है।
अगर आप में से कुछ लोग ना, यहाँ पर नो कांटेक्ट वाली स्थिति तो वैसे नहीं आई है, अधिकतर लोग कांटेक्ट में ही दिख रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट भी होगा, हो भी सकता है कुछ लोगों में, तो यहाँ पर एक चीज ये साफ साफ बोली जा रही है कि आप उनके लिए एक मेन विश डिजायर हो, और वो आपके साथ बहुत जल्दी अपनी दिल की बात साझा करेंगे। भले ही आपसे शारीरिक दूरी हो सकती है, लेकिन दिल से वो आपके साथ ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो आपको पाकर सेलिब्रेशन जैसे कार्ड बोलते हैं ना, कि बहुत खुशी महसूस करना। आप उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं, सिर्फ एक प्यार ही नहीं, बल्कि उनके लिए एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो। वो आपको एक जीवन संगनी के रूप में भी सोचते हैं, क्योंकि इस द वर्ल्ड का जीवन साथी के रूप में चुनना है, एक अच्छे पार्टनर के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में, जहां वो जिसके साथ अपनी खुशियां बांट सकते हैं, जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं। तो वो स्थान आपका उनकी जिंदगी में है, जो वो वैल्यू ना आपकी बहुत उनके ऊपर हाई है, बहुत हाईएस्ट वैल्यू में वो आपको देखते हैं। और जब यहाँ पर फोर्थ चक्रा जैसा कार्ड आया है ना, ये हार्ट चक्रा का कार्ड है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। तो यह कार्ड क्या बोलता है कि हृदय चक्र से जुड़ा हुआ, हृदय से तो आप उनके जुड़े हुए ऑलरेडी, ऐसे इतने प्यारे कार्ड आए हैं 2 ऑफ कप्स। और ये कनेक्शन स्टार कार्ड जैसा बोलता है कि ये कनेक्शन बहुत ही पवित्र है, आपका रिश्ता ना बहुत पवित्र रिश्ता है। ये चीज मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये रीडिंग आपकी है, तो पता चलेगा कि हाँ, ठीक है, जरूर बताइएगा कि आपका रिश्ता ये है। तो यह कार्ड क्या बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपके प्रति ना बहुत ही कोमल, प्रेमपूर्ण और संवेदनशील है। मतलब उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, उनका दिल हमेशा आपको प्यार करना चाहता है, आपको हमेशा सम्मान देना चाहता है आपसे। मतलब वो प्रेम पूर्ण महसूस करते हैं। प्रेम मतलब क्या है, पूर्ण है, ठीक है, मतलब कि अधूरा नहीं है, मतलब वो पूर्ण हो जाते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी को पाने के बाद फिर एक सुकून मिलता है, खुशी कि आप बस, जैसे अगर हमें कोई चीज खाने का मन कर रहा है, हमें मिल जाती है, तो वो चीज क्या होता है, हमारा मन भर देती है। लेकिन आपका प्रेम, उनका मन तो कभी भरता नहीं, लेकिन मन को तृप्त भी आपका प्रेम करता है। उनके मन में आपके लिए ना बहुत ही गहरी भावनाएं हैं, और जो समय के साथ और भी अधिक क्या होती जा रही हैं, शुद्ध होती जा रही हैं। वो आपको अपनी एक ताकत भी मानते हैं, आपकी उपस्थिति उन्हें भावनात्मक मजबूती देती है। वो आपकी धैर्य शक्ति, आपकी दयालुता को आपका कद समझते हैं, कि ये आपके अंदर जो धैर्य शक्ति, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जैसी बात, जहां धैर्य संतुलन जीवन में, आप हो सकता है कि बहुत संतुलित रहते हैं अपने जीवन में, तो वो आपकी धैर्य शक्ति को, आपकी दयालुता को, क्योंकि जब आप कहीं पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी देखेंगे राइडर वेट में, ठीक है, जब एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक महिला कैसी होती है, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में बैठी होती है, और वो शेर को भी बड़े आराम से सहला रही होती है। मतलब उसके अंदर बहुत दया है, जानवरों के प्रति बहुत प्रेम है, और जानवर भी उसकी ममता से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। मतलब कि उसके अंदर वो धैर्य शक्ति है, वो संतुलन है, जिससे वो किसी भी चीज में अपना कंट्रोल पा सकता है, पा सकती है। तो वो आपको एक ऐसे रूप में देखते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, तो वो बहुत कद्र करते हैं आपकी इस धैर्य शक्ति, आपकी दयालुता की। और यही चीज आपकी बात उनकी नजरों में आपके कद को और ऊंचा करती है, और ऊंचा बनाती है। और कोनुकोपिया ये तो ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है गाइस। मतलब आपको जैसे इंसान को पाकर उनकी दिल की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। आप उनके जीवन में क्या लाती हैं, प्रचुरता, अबंडेंस लाती हैं। अबंडेंस जो मतलब बहुतायत चीजें। यहाँ पर आप जब कॉर्नुकोपिया का कार्ड देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं, फल है, सब कुछ है, हरा भरा है, पूरा गार्डन फलों से भरा हुआ है। मतलब कि जीवन में वो सारे रस, वो आनंद उनको मिल चुके हैं। तो आपके पार्टनर की नजरों में आप एक ऐसी महिला, या आप अगर एक पुरुष है तो एक ऐसे पुरुष या महिला, ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके जीवन में खुशियां, प्यार और समृद्धि का भंडार लेकर आए हैं। तो वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जहां वो खुद को समृद्ध पाते हैं। और सक्सेस जैसा कार्ड क्या बोलता है, और सेलिब्रेशन जैसा कार्ड जो बॉटम में आया था, तो यह स्पष्ट करता है इस बात को कि आपका रिश्ता विकास के एक ऐसे स्तर पर है जहां हर कोई आपके जुड़ाव की प्रशंसा करता है, और यह एक जीत का संकेत भी है।
उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ना सफल होगा, ये सफल है ऑलरेडी, आपके साथ उनको रिश्ता बहुत खुशहाल करता है। सक्सेस के कार्ड में एक जो लड़की जोश के साथ मतलब हाथ ऊपर खड़ी की, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, यूनिवर्स में बहुत खुश हूँ, जैसे वो आकाश में ऊपर को हाथ करके मतलब अब ग्रेटिट्यूड कर रही है कि मतलब धन्य हो गया मेरा जीवन ऐसे इंसान को पाकर, मैं सफल हो गया, मेरी जीत हो गई, मुझे वो मिल गया जो मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसी खुशी उनके अंदर जो है ना वो आती है। तो उनकी नजरों में जो आपकी वैल्यू है वो किसी वरदान से कम नहीं है, आप उनके लिए एक वरदान की तरह हो। उनको ऐसा लगता है कि उनने कुछ तो अच्छे कर्म करे हैं यार कि उनको आप जैसा इंसान मिला, और वो कभी भी ना आपको अपने जीवन से दूर नहीं होने देंगे, ये बात आप याद रखिए। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पर बहुत जल्दी नो कांटेक्ट खत्म होगा। आप याद रखिएगा कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, शारीरिक दूरी हो सकती है लेकिन दिल से वो आपके साथ ही जुड़े हैं। हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ और चीजें हो, उनका काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चीजें, लेकिन लेकिन वो आपको बहुत ऊंची वैल्यू देते हैं। वो अपने दिल से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको सम्मान देते हैं। ठीक है, वो आपको अपने जीवन का आधार मानते हैं, और आपका साथ उनके लिए किसी उत्सव सेलिब्रेशन से कम नहीं है। वो बहुत सेलिब्रेट, खुशी उत्सव मनाते हैं कि उनके जीवन में ये बहुत बड़ी खुशी आई है। ठीक है, जो आपकी हमजा हैंड और 333 की ऊर्जा थी ना, वो आपके रिश्ते को सुरक्षा और दैवीय मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस प्रदान कर रही है। और यहाँ खुद भी मैंने आपको वीडियो क्लिप्स में कार्ड दिखा दिए, आप खुद समझ सकते हैं कि बातें फेंकी नहीं गई हैं बल्कि कार्ड्स ने ही बताया है। ठीक है, जो लोग रीडर होंगे, जिनको थोड़ा बहुत कार्ड समझ आते हैं या जो चित्रों से पकड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो खुद समझ जाएंगे कि मैंने क्या बात बोली है आपके बारे में। ठीक है, आपने इस ऊर्जा को चुना, आपने हमजा हैंड्स को चुना, 333 नंबर को चुना, तो खाली नहीं चुना, आपको यूनिवर्स ने चुनवाया वो सब, क्योंकि वो आपके जीवन में प्रतीक है। तो वो खुद को सफल पाते हैं, आपको पाकर खुद को सफल पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर नो कांटेक्ट वाली स्थिति मुझे दिख ही नहीं रही है, बहुत कम लोगों के लिए नो कांटेक्ट होगा, अगर होगा भी ठीक है, या थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, अप्स डाउन हो सकते हैं कि आए हो इस रिश्ते में, लेकिन वो भी इस रिश्ते में एक लेसन, एक पार्ट था, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझे। दूर रहकर भी आपको यूनिवर्स परख रही होती है कि क्या आप दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ वही जुड़ाव महसूस करते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में उसे छोड़कर भूल जाते हैं। तो यही आपकी प्यार की ना परीक्षा भी होती है। ठीक है, तो आप उनके जीवन का आधार हो, आप उनके लिए वरदान हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, उनके सोलमेट। आप देखो जाओ तो उनकी पूरी जिंदगी हो। द वर्ल्ड कार्ड उनके जीवन को बताता है कि वो आपको सब कुछ मानते हैं, आप ही उनकी विश हो, आप ही उनका अबंडेंस हो, आप ही उनकी खुशी हो, आप ही उनकी जीत हो। तो सब कुछ आप हो, आप उनकी होप हो, प्रेरणा हो, सब कुछ हो। आपका ही प्यार, आपका ही होना, आपकी एक बात भी, एक आवाज भी सुन ले तो उनको हील करती है। ठीक है, तो आपके साथ वो प्रेम पूर्ण महसूस करते हैं, अधूरापन नहीं बल्कि पूर्णता महसूस करते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी वैल्यू तो बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं। तो ये ना उनकी नजरों में आपकी वैल्यू है, जिस रीडिंग में निकल कर आई है। आई होप कि आप इस रीडिंग को, इन कार्ड्स को देखकर संतुष्ट हो पाए होंगे। और अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करी है, आपकी है, आपका रिश्ता ऐसा है, तो वाकई में ये रीडिंग आपकी है। आप खुद जानते होंगे कि आपकी पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हल्का फुल्का देखो, गुस्सा तो सब में आता है, अगर कभी गुस्सा कर भी दे तो भी वो आपको मना भी लेते होंगे, वो आपसे खुद बात करते होंगे, वो खुद आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अगर आपकी इज्जत करते हैं, तो समझ जाइए कि ये आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में बहुत अच्छी है। और अगर आपको आपके रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, पर्सनली जानना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप हमको पर्सनली कांटेक्ट करिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ जाइए, चेक करिए नंबर और हमको मैसेज करके आप क्लैरिटी ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कभी भी मैं कमेंट पर अपना नंबर नहीं शेयर करती, वो सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे खुद की वीडियो होती है उनमें होता है। ठीक है, या फिर वीडियो में होगा, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
सो बाय बाय ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 2, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे और अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। तो आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी क्या कीमत है, आपकी क्या वैल्यू है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपने जो ये एंजल नंबर 444 ये रोज क्वार्ट्ज से चुना ना, तो आपके प्रेम में भी इसका क्या महत्व है समझ लीजिएगा। यह पत्थर केवल, मतलब जिसको स्टोन आप बोलते हैं, ठीक है, न केवल यह पत्थर रोमांटिक प्रेम का, बल्कि आत्म प्रेम, दोस्ती और करुणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह प्रतीक है इस रिश्ते में। यह भावनाओं को शांत करने और घावों को भरने में मदद करता है, क्योंकि ये हार्ट के लिए हम ना रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट स्टोन रखिए बोलते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जिसमें कि आपके प्रेम को ये बढ़ाता है, लव को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली। और इसके साथ अगर आप रोज क्वार्ट्स के साथ आप अगर ग्रीन एवेंचर को भी यूज कर लें तो इसमें और ज्यादा ग्रोथ आती है। ठीक है, तो यह स्टोन जो है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, कोमलता और अटूट विश्वास है। ठीक है, तो जब आप इस रोज क्वार्ट्स को आपने चुना है तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू एक बहुत ही प्यारे, कोमल और दिल के करीब व्यक्ति के रूप में करते हैं, जो कि रोज क्वार्ट्स की तरफ से है। बाकी तो हम कार्ड्स में देखेंगे क्या निकल कर आया है। उनकी नजरों में जो आपकी कीमत है ना, वो एक अनमोल उपहार की तरह है, जो उनके जीवन में शांति, मिठास और भावनात्मक सहारा लेकर आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर को समझना है। ठीक है, तो अब कार्ड्स बताएंगे कि वाकई में ही आपकी क्या वैल्यू है उनकी नजरों में। चलिए देखते हैं, पूरी रीडिंग को सुनिएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर उनकी जो है राशि हो सकती है। इसके अलावा पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज मेष राशि हो सकती है, लियो सिंह राशि, जो कि यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो कार्ड्स मुझे संकेत दे रहे हैं कि वो लिब्रा या हल्का बहुत कम है, बहुत इक्के दुक्कों के लिए होगा कि लिब्रा हो सकती है, तुला, क्योंकि ट्रस्ट के कार्ड को हम एक लिब्रा राशि एक उससे जोड़ते हैं, तुला से। ठीक है, क्योंकि न्याय का प्रतीक तलवार की बात करता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर को इसका तालमेल एक जेमिनाई से भी बैठ सकता है। ठीक है, तो ये राशियां हैं, बहुत कम उसमें होंगी ये। तो ये राशियां हैं। कुछ नंबर्स मैं बताऊंगी जो हो सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पार्टनर और आपकी इस नंबर या इस मतलब इस तारीख से, ठीक है, ये नंबर्स तारीख में भी हो सकते हैं कि आप दोनों का लव रिलेशनशिप शुरू हुआ था, आप पहली बार मिले थे, या आप में नो कांटेक्ट हो गया, या कुछ भी हुआ, या आपके एक्स भी हो सकते हैं। मतलब कि उस हिसाब से कुछ नंबर काम कर रहे हैं, या दोबारा आपका कोई रियूनियन हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, या आपकी कोई मैरिज एंगेजमेंट तय हो सकती है, या कुछ भी बेस्ट हो सकता है, या आपको कोई प्रपोजल, उपहार, गिफ्ट इस तरह से आया था या आएगा अपने पार्टनर की तरफ से। तो ये नंबर्स होंगे नंबर 10, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1, 1 बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, नंबर 13, नंबर 11 भी है। ठीक है, एंड 4 नंबर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपको 444 नंबर बहुत दिखता है। अगर आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी, अभी तक रिश्ता स्टेबल नहीं था, तो अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे एंजल नंबर 4 ये बता रहा है। देखिए 4 अभी मेरे को अभी बिल्कुल ध्यान आया, मैं एक तरफ से अभी मेरा ध्यान उससे हटा था कि आपने जो ये रोज क्वार्ट्स चुना इसमें एंजल नंबर भी 444 था, और यहाँ 4 नंबर भी 3 बार यहाँ आया है, तो बता रहा है कि आपको 444 दिखता है। आपका जो रिश्ता है वो सुरक्षित है और इसको यूनिवर्स द्वारा ना प्रोटेक्ट किया गया है। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं डिवाइन चला रही है अपनी तरफ से, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 444 नंबर स्थिरता का प्रेम में भी ये एक प्रतीक है। ठीक है, तो नंबर 13, नंबर 21 एंड नंबर 24। ठीक है, नंबर 24, नंबर 14, नंबर 12,
तो ये कुछ खास नंबर होंगे, नंबर 31, ठीक है। तो ये हो सकते हैं कुछ जुड़े हुए आपसे, डेट्स तारीख कुछ भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने अतीत में ना सबसे पहले जो 4 ऑफ कप्स उनकी एनर्जी बता रहा है, क्योंकि उसके बाद ही आगे की चैप्टर्स होंगे। आपको हमेशा पता है कि बॉटम जो है मेन इस रीडिंग का फोकस होता है कि मेन किस वजह से क्या चीज़, मेन उसका होता है, बाकी तो ये सब बताते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है ना कि जो 4 ऑफ कप सबसे पहले कि आपके पार्टनर ने ना शायद अतीत में किसी भावनात्मक निराशा का अनुभव किया है, ठीक है। वे आपको एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखते हैं जो उन्हें उस उदासीनता से बाहर निकालने की क्षमता रखता है, या कहो रखती है, क्योंकि आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना, कि आप जो देख रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं। अब भावनात्मक निराशा ये किस लिए भी बोलता है कि 4 ऑफ कप्स पहले उनको किसी से कभी प्रेम हुआ या कोई दोस्त रहे, लेकिन वहां से उनको निराशा हाथ मिली है, कुछ ऐसा अनुभव उन्होंने अपने जीवन में दिया जहां पहले वो किसी के साथ बहुत जुड़े, बहुत किसी के साथ भावनात्मक रूप से खूब सेलिब्रेट किया, खुशी करी, वहां उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि वो पार्टनर कभी उनको निराश कर देंगे या कभी छोड़ देंगे या कभी उनको खोना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा उनके जीवन में ना हुआ होगा, मतलब कि या फिर जैसा उन्होंने कहीं किसी पे इन्वेस्ट किया वैसा उन्हें मिला नहीं, तो वो एक निराशा होती है भावनात्मक रूप से। शायद कि आपको ये बात पता हो या नहीं पता हो, कुछ ऐसा है, या आपको बताया भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, या आपको पता हो सकता है, ठीक है। या फिर अपने उनके जीवन की भी किसी चीज से निराशा हो सकती है, उदासी, ठीक है। तो ये चीज भी बोलता है, ठीक है। तो ये आपको एक ऐसे रूप में देखते हैं कि जो मतलब उनके जीवन में उदासीनता है, जिन चीजों को लेकर वो उदास है, जो खुशी उनको नहीं मिली, 3 ऑफ कप्स जो नहीं मिल पाया पूरी तरह से, जो बनने जा रहा था 3 ऑफ कप्स लेकिन बन नहीं पाया, वो 4 ऑफ कप्स चला बन गया, तो उनके जीवन में उदासीनता आई, निराशा आई। तो उससे बाहर निकालने की क्षमता वो आप में देखते हैं। और ये भी बताता है कि 4 ऑफ कप्स में कि वो प्यार का प्रपोजल, जहां 3 कप जिस तरफ उन्होंने देखा है कि निराशा मिली, वही चौथा कप आपका हो सकता है, ठीक है। जहां आपको शायद ये लग रहा हो कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर करते हैं, आपने उनको प्यार का प्रस्ताव दिया, आप उनको वो देना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ उदासीनता शायद भरी हो। लेकिन यह कार्ड आपकी वैल्यू का सबसे मजबूत संकेत है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपका पार्टनर आपको अपने परिवार, स्थिरता और लंबी अवधि के भविष्य के आधार के रूप में मानते हैं। आपको एक फाउंडेशन के रूप में वो देखते हैं। उनके लिए आप एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का प्रतीक हो, ठीक है, जिसके साथ वो एक लंबे समय तक चल सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं, जहां उनको लगता है कि आप उनके परिवार के लिए भी अच्छे इंसान हो, जिनके साथ उनका रिश्ता टिकेगा, भले औरों के साथ नहीं टिका है लेकिन आपके साथ टिकेगा। तो वो आपको एक ऐसे पार्टनर के रूप में ना मानते हैं अपने जीवन में, कि भविष्य में अगर वो किसी को चुने तो आप ही उनके वो हो जो पार्टनर बन सकते हो, जो उनके परिवार के साथ खप सकते हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो वो आपको एक सुरक्षित यानी कि एक सेफ जोन मानते हैं, समृद्ध भविष्य का प्रतीक मानते हैं। और 444 भी मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन, सुरक्षित ये रिश्ता है, ठीक है। तो वे आपको कोमल और प्रेमपूर्ण स्वभाव की बहुत कद्र करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ कप से बताता है कि ये पर्सन एक थोड़ा रोमांटिक भी है, प्रेम वाले हैं और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, कोमलता वही बात कह रहा है। तो उन्हें आपके साथ ना एक नया, निष्कपट और भावनात्मक रूप से ताजा जुड़ाव महसूस होता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि एम्परर ये एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इसके पास एक अथॉरिटी, एक पावर है। तो वो वहीं आपको एक बहुत शक्तिशाली, पावरफुल व्यक्ति भी देखते हैं, मानते हैं। उनकी दृष्टि में आप एक बहुत सम्मान वाले व्यक्ति हो। आपको एक ऐसी इंसान, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसमें बहुत अनुशासन है, बुद्धिमत्ता है और मजबूती भी है। उनके लिए आप एक अधिकार रखने वाले व्यक्तित्व के स्वामी हो, ठीक है। अधिकार रखने वाले व्यक्तित्व है आपका। देखो मैंने बोला ना, अथॉरिटी होती है इसके पास, पावर होती है, ठीक है। वो आपको मानते हैं कि आप एक बहुत बुद्धिमान भी हो, आप अनुशासन में भी रहते हो, काफी डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हो, और आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी को, मजबूत, जिसको कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दिखती है।
और आपके पार्टनर के जिंदगी में जो मैं सबसे बात बताऊं कि जो निराशा उदासीनता रही है उनकी लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से रही है, मतलब कि आर्थिक स्थिति का अच्छा नहीं होना, या उनके पास पैसे रुपयों से आर्थिक रूप से मजबूत ना होना, या जॉब लॉस होना। और इसी वजह से शायद जो पुराने रिश्तों में है वो भावनात्मक रूप से तो जुड़े, लेकिन आर्थिक रूप से उनको वो स्थिरता नहीं दे पाए, जिनके कारण हो सकता है कि पहले के कई पार्टनरों ने उनको छोड़ भी दिया हो। और वहीं आप एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने उन्हें मजबूती से पकड़ा। आपने उनको तब भी नहीं छोड़ा जबकि उनके पास ये फाइनेंशियल चीजें, मतलब देख लो तिजोरी में पैसा नहीं था, उनके पास जेब में नहीं था कुछ। तो इसीलिए वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं ना, कि जो उनको मतलब बाहर उदासीनता से उनकी मतलब बाहर निकालने की, आप उनकी कमजोरी को जानने की बात भी उनका शायद साथ देते हो। तो यही बात उनको ना आप में सबसे अच्छी लगी है। तो यह कार्ड जो सबसे पहले सन कार्ड क्या दिखा रहा है कि रिश्ते में जो खुशी की स्पष्टता और सफलता की पुष्टि करता है। आपके पार्टनर की नजरों में आप उनके जीवन में उजाला लाने वाली रोशनी हो, ठीक है, उनको जीवन की एक नई दिशा देने वाले, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में हो। वो रोशनी हो आप उनका सन। सन क्या है? उजाला, जो जिंदगी में एक नई रोशनी लाता है, फिर जीने की एक नई उम्मीद देता है। तो आप उनके जीने की वो एक नई उम्मीद हो, ठीक है। वर्तमान में भी हो सकता है कि उनको कुछ बाहरी या आर्थिक चुनौतियां उनके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपको इस स्थिति से निपटने में एक मजबूत साथी के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ होगा तो वो इस चीज से भी निपट जाएंगे, आर्थिक तंगियों से भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो एंजल ऑफ बैलेंस यानी कि ये कार्ड दर्शाता है कि वो आपको ना एक एंजल के रूप में भी देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने उनके जीवन में एक एंजल को भेजा है, कि आप उनके जीवन में एक संतुलन लाते हो। वो आपको किसी एंजल से, किसी फरिश्ते से कम नहीं देखते हो। उनको ऐसा लगता है कि यार आप उनके जीवन में ना यूं ही नहीं आए हो, आपको भेजा गया है। आप उनके जीवन में किसी एंजल से, गॉड से कम नहीं हो। आप में कुछ तो ऐसी बड़ी सुप्रीम पावर है, ठीक है। तो ऐसे रूप में ना वो आपको देखते हैं, तो क्या सम्मान वो आपका करते होंगे ना, आप खुद समझ सकते हैं। जहां कंप्लीशन जैसा कार्ड बताता है कि उनके जीवन में जो अधूरापन रहा है, उस अधूरेपन को पूरा आप ही कर सकते हो। उनके जीवन को पूर्ण करते हो आप। उनके जीवन में प्यार की, भावनात्मक रूप से सपोर्ट की जिन चीजों की कमी रही है, वो केवल उनको आप में दिखती है कि वो सपोर्ट उनका आप हो, और उनका साथ केवल आप ही दे सकते हो, क्योंकि उनको ना आप में वो सच्चाई नजर आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले शायद उनको वो सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तो ट्रस्ट का कार्ड ये बोलता है कि वो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनको आप पर बहुत भरोसा है। ये बॉटम का कार्ड है, तो आप पर, आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी रीडिंग का सार ही यही होता है, बॉटम का कार्ड। तो आपका जो पार्टनर है ना, वो आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो भले आपसे बात ना भी कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों में यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, कि जिसकी वजह फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है। वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो जो आप चाहते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और उसकी वजह उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम्स है। यही उनको सबसे बड़ा, उनकी उदासीनता है, उनकी निराशा है। उनको शायद लगता होगा कि वो आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप ही उनकी उम्मीद हो। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो कर गुजरेंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो किसी और पे दुनिया में भरोसा करे ना करे, लेकिन उनको पता है कि आप उनका कभी भरोसा नहीं तोड़ोगे, आप उनका कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे। शायद आपने ना उनके दिल को बहुत जीता है। शायद काफी टाइम से हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो। कभी आपके पार्टनर आपके समीप आने की कोशिश करते हो, कभी दूर भाग जाते हो। एक खिंचाव जैसा जो पुल आपसे महसूस हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने शायद आपको बहुत अच्छे से देखा, समझा कि आप और जैसे नहीं हो, कि जो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने में नहीं, उनके जीवन में कुछ ना होने में उनको छोड़ दे। आप वो व्यक्ति हो जो उनके पास कुछ ना होने में भी उनके साथ खड़े होते हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का साथ खड़े होने व्यक्ति का ही साथ दे रहा है, जो लंबी अवधि तक मतलब एक टिक सकता है रिश्ता। तो उनकी नजरों में जो आपकी वैल्यू है वो एक पूर्णता, कंप्लीशन की और अटूट विश्वास की है। वो आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और उनके जीवन की अधूरेपन को, उनकी उदासीनता को जो दूर करता है वो केवल आप हो। आप उनका वो सन हो, वो खिलने वाला। आप उनके चेहरे की वो मुस्कान हो, जो उनके उदासीन चेहरे पर, 4 ऑफ कप्स जहां उदासीन है, चेहरे पे मुस्कान ले आती है।
तो वो आपको समझते हैं, पता है वो चीज़ वो आपको समझते हैं। यहाँ देखेंगे कि सन कार्ड जो मैंने आज सन का फ्लावर रखा है ना, इस रखा है और यहाँ सन कार्ड भी आया है। पता है ये सनफ्लावर जो मैंने रखा है ये आर्टिफिशियल नहीं है, रियल सनफ्लावर है जो कि मेरे वहाँ हो भी रहे थे। मैं कभी आपको वीडियो में क्लिप्स में भेज दूंगी, ठीक है। तो वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना जो ना तो केवल उनके दिल के करीब है, बल्कि जिसके साथ वो एक स्थिर और समृद्ध जीवन का निर्माण कर सकते हैं, वो जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। जिनके आने से उनके जीवन का जो अधूरापन है ना वो सब दूर हो जाएगा, जिनके साथ वो अपने जीवन को बना सकते हैं। आपके साथ से ये आर्थिक तंगी तो क्या, वो पूरी जंग जीत जाएंगे। आप उनके जीवन की शांति हो, पीस हो। जहां एक थका हारे इंसान को कहते हैं ना कि मतलब आपकी गोद में एक सुकून मिल जाए, एक जैसे एक बच्चा होता है थक हार के आता है अपनी माँ की गोद पे बैठता है, उसको सुकून मिलता है, शांति मिल जाती है, तो वो आप उनका एक पीस हो। तो उनकी नजरों में ना ये आपकी कीमत है, ये आपकी वैल्यू है। ये रीडिंग बहुत प्यारी सी है। मुझे बताइएगा कौन कौन लोग हैं जो अपने पार्टनर की तरफ से पूरी तरीके से, आपके पार्टनर ना आपको रिजेक्ट भी कभी नहीं करते होंगे। इग्नोर वाली बात जो आपको लगता होगा कि शायद मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी के नंबर को ब्लॉक भी कर दिया हो आपके पार्टनर ने, लेकिन आपको ना भी नहीं कहा होगा। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे यार मैं खाली इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पार्टनर मुझे कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। तो उसकी वजह को समझने की कोशिश करो। उनके जीवन में और कुछ चीजें भी हैं, ओवर थिंकिंग ना करें। इसलिए आप बेवजह की बातें बनाकर ओवर थिंकिंग ना करें, जो सिर्फ एक भ्रम और कंफ्यूजन होता है, जो वास्तविक में सच नहीं होता है। तो आपको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा कि उनके जीवन में कुछ और वजह से वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे पूरी तरह दूर भी नहीं हो पाते। उनका जीवन आपके बिना अधूरा है। और पिछले टाइम पे हो सकता है कि अतीत में उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका ट्रस्ट तोड़ा हो, ठीक है, रिश्ते में, या तो उनको धोखा मिल गया है, या उनके आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया था, दूसरों की वजह से इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से भी कभी कभी इंसान ना डरता भी है कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं, आपसे दिल की बात करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, पेज ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि आपसे मैसेज करे, आपसे बात करे। कई बार दिल करता होगा कि मैसेज कर ले, लेकिन नहीं कर पाते होंगे, फिर रुक जाते होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको इग्नोर किया जाए, नहीं चाहते कि आपको वो खोई, नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़ दो। या उनकी कमजोरी आपके सामने आती होगी, जबकि आप उनकी कमजोरी जानते हो, उनको पता है कि आप सब कुछ जानते हो, लेकिन यही एक चीज है ना जिसकी वजह से, या कभी कभी इंसान को खुद भी लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पास्ट में भी उनको रिलेशनशिप में छोड़ दिया गया ऐसे, उनको वो निराशा मिली। तो वो ऐसा भी कभी कभी इंसान सोचता है कि शायद आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जिस चीज़ के आप हकदार हो। लेकिन वहीं वो ये भी जानते हैं कि एक थके हारे इंसान को, टूटे हारे इंसान को जहाँ सुकून मिलता है वही आप हो, ठीक है। अटूट विश्वास की डोर हो आप ही उनका वो कंप्लीसन हो, आप ही उनका वो पीस हो, आप ही उनको जीवन की एक नई प्रेरणा देते हो, आगे बढ़ने की मजबूती देते हो। तो आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा मजबूत इंसान उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। आपका जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिला, ठीक है। और जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ होगा ना, कभी अगर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं गुस्से में, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपको ना सिर्फ अपने आप से दूर करने के लिए जानबूझ कर किया है। मतलब दिल से वो चाहते नहीं थे कि आप उनसे कभी दूर हो, दिल से उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप उनसे नफरत करो। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद डरते हैं कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो और फिर से उनको वही निराशा, वही मतलब ना उम्मीदें उनको, मतलब उनका जीवन फिर से उदासीन ना हो जाए। वो आपको एक तरफ से मुझे दिख रहा है ना खोना भी नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि आपको कमिटमेंट अभी दे भी नहीं पा रहे हो। तो धैर्य रखिए, कुछ चीज़ों को टाइम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और तब तक आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़िए, अपने करियर में आगे बढ़िए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हॉबीज, वो करिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन में जब जिसको आना है वो आएगा, और जो नहीं आना है उससे भी बेहतर आएगा, ठीक है। जीवन में जो मिलता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं मिलता वो भी बेहतरी के होता है हमारे जीवन में। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, कीमत है, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। आपके बिना उनका जीवन अधूरा है, ठीक है। और आपके बिना उनका विश्वास भी टूट जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आप पर विश्वास करते हैं। तो आप जैसे इंसान को पाकर ही वो स्थिर और समृद्ध अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं हो, बल्कि एक एंजल के रूप में भी हो। आप ही हो जो उनके जीवन को संतुलन करती हो,
उनको पीस देती हो, उनकी थकान जो है वो दूर हो जाती है, जहाँ वो लोगों से थक हार के लड़ के थक हार चुके हैं, जहाँ आप उनका सुकून हो, जहाँ उनको वो पीस मिलता है। तो ये वैल्यू है ना उनकी नज़रों में आपकी। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रिजोनेट करी है, क्या ये रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइएगा। आपकी जब कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है और पता चलता है कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सनफ्लावर रियल वाला कैसे लगा, मैंने आपसे भी कहा था कि आप सनफ्लावर को बोइए। ये जो सनफ्लावर के सूखने के बाद बीज बनते हैं ना, कहीं से अगर सनफ्लावर मिलता है उसको बोइए। ये जीवन में बहुत खुशहाली खुशियों का प्रतीक है। तो ये रीडिंग आपकी है, बताइएगा। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपकी और आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। वीडियो पे अगर आप पहली बार आ रहे हो और आपको हमसे जुड़ना है, आपसे ये रीडिंग मैच हुई है, ठीक है, और आपको अगर सच में ही दोबारा हमको सुनना है, आपकी चाहत है, तो आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और अपने प्यारे कमेंट भेजकर और हमारी वीडियो को शेयर करके हमको भी और खुद को भी ब्लेस्ड कर सकते हो। सो बाय बाय। फाइल नंबर 2, भवतु सब मंगलम।